आज हम कुर्बानी के हवाले से कुछ मसाइल को भी बयान करेंगे और जो रिवायात हमारे सामने आएंगी कुर्बानी के हवाले से हम उन फ़ज़ाइल को भी जो नकल करेंगे। ईद उल अज़हा के मौका पर पूरी दुनिया में मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी को जो है वो जिंदा रखते हुए इस कुर्बानी के अमल को जिंदा रखे हुए इमाम बुखारी ने जो किताबुल अज़ाही की कुर्बानियों का बयान, इस पे जो चैप्टर कायम किया है, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है बाब सुन्नतिल अज़हियति, कि कुर्बानी के सुन्नत होने का बयान। अब यहां ये याद रख लें कि जब बुखारी शरीफ को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा जाता है तो वहां उसकी ट्रांसलेशन यही की जाएगी कि कुर्बानी के सुन्नत होने का बयान। तो ये याद रख लें कि आका अलैहिस्सलाम ने भी सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा रखा, तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका भी हुई। और कुर्बानी आया ये वाजिब है या सुन्नत व मुस्तहब है, इस पे जो है वो फुक़हा का इख्तिलाफ है, फुक़हा किराम का इख्तिलाफ है। जब आम कारी जब पढ़ता है ट्रांसलेशन की हुई या उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो पढ़ ली, तो हम इसको कमेंटली कहेंगे कि हम वो जो थोड़ा सा पढ़ लिया ना वो हम कहेंगे कि बस यही इस्लाम है, इसके अलावा जो नुक्ता निगाह रखेगा हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने दीन को अपनी सोच के दायरे में मुक़य्यद कर, आपने किताबें ही नहीं खंगाली, आपने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को पढ़ा ही नहीं, और फिर जो उसके खिलाफ बात करे आप उठ खड़े हो, आप नहीं, आप नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इल्म रहेगा तो इख्तिलाफ नहीं होगा, जब इल्म होगा तो फिरका परस्ती भी नहीं होगी, और जब इल्म होगा तो फिर एक्सट्रीमिज्म जो है वो आपके नजरियात और फिक्र में नहीं आ सकती। आप में वुसअत होगी, इल्म आपको वुसअत के दायरे में ले जाएगा, और कम इल्मी जो है वो आपको तंग दायरे में मुक़य्यद कर देगी, वो बंद कर देगी आपको। आज जो झगड़े हैं वो सिर्फ उसका सबब सिर्फ यही है। तो ये याद रख लें कि इमाम बुखारी ने जो कुर्बानियों के सुन्नत होने का बयान किया है, तो सबसे पहले उन्होंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का एक असर नकल किया है। हदीस कहते हैं आका अलैहिस्सलाम के फरमान को जो हुजूर ने बयान किया। अब हदीस और सुन्नत की तारीफ डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम जो बयान करें, आका अलैहिस्सलाम जो अमल करें, या आका अलैहिस्सलाम के सामने कोई अमल हुआ और आपने मना ना किया तो वो सुन्नतुल हदीस है, वो सुन्नतुल हदीस है। असल कहते हैं कि सहाबा का कौल, सहाबी का अमल। तो इमाम बुखारी जो है वो पहला जो है वो असर जो है वो नकल करते हुए बयान करते हैं, वक़ाल इब्न उमर हिया सुन्नतुन व मारूफ, कि कुर्बानी जो है वो सुन्नत है और मारूफ है। अब मारूफ का माना क्या है कि जो अल्लाह तआला की इताअत के अंदर काम किया जाए, वो मारूफ है। अल्लाह तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए कोई अमल किया जाए, यह मारूफ है। और हर वो काम जिसकी आका अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी कि ये अमल करो, वो क्या है? मारूफ है। सुन्नत की तारीफ मैंने भी कर दी और मारूफ भी।
तो आका अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की तरगीब भी दी, और कुर्बानी इसलिए की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल किया जाए, और यह अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के अंदर आता है जब आप कुर्बानी देते हैं। अब कुर्बानी आया वाजिब है या सुन्नत है या मुस्तहब है, इसमें फुक़हा के डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। जैसे इमाम शाफी जो है वो कुर्बानी को बतौर वाजिब फर्ज करार नहीं देते, वो कहते हैं कि ये मुस्तहब अमल है। क्या है? मुस्तहब है, अभी करोगे तो सवाब मिलेगा, अगर आप नहीं करते तो आपको गुनाह नहीं होगा। ये इमाम शाफी का कौल है, जो उनकी रिसर्च और उनकी तहकीक। और ये सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, बल्कि हजरत सईद बिन मुसय्यब ताबी हो गुजरे हैं, उनका कौल भी यही है। अता बिन अबी रिबाह का उनका भी यही है, अलकमा का भी, असवद का भी, अबू थौर का भी यही कौल है। और ये जो कौल है हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से मनकूल किया गया कि उनका भी यही कौल था। तो देख लें, मैंने आपके सामने नकल किया कि वो उसको बतौर वाजिब जो है वो फर्ज करार नहीं देते, क्या करते हैं? मुस्तहब करार देते हैं। आप अगर के सामने जो है वो शाफी आ जाए, वो शाफी मसलक है, वो शाफी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता है, अगर आपसे वो ये कहे कि जी कुर्बानी जो है वो मुस्तहब अमल है, आप उसका इनकार करना शुरू करते, तो आप जो देख लें कि ये इनकार कहां तक जा रहा है, कहां तक इनकार जा रहा है। हाँ, अगर आप हनफी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, उसको भी मैं बयान करता हूं, और यह भी रिवायात से साबित है। चूंकि हम हनफी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारे यहां कुर्बानी क्या है? वाजिब। हमारे यहां कुर्बानी क्या है? वाजिब। जब कुर्बानी वाजिब है तो ये हर मर्द और औरत पे जो है वो वाजिब है, याद रखना। इसे मैं ड्राइव नकल करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि जो है वो आपके कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जब आप यूके में रहते हैं, मैं एग्जांपल देने लगा हूं, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो आप किस लॉ को फॉलो करते हैं? यूके लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते? लामहाना आपको करना पड़ेंगे। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप जो है वो यूके लॉ को फॉलो करते हुए जो वो ड्राइविंग को करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी और मुल्क के लॉ को आप नहीं, मैं यहां उसको मैं लागू करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप यहां के लॉ को जो फॉलो करें। सेम अगर आप हनफी हैं तो फिर आपको वो तमाम लॉज को फॉलो करना पड़ेगा जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के तहत आते हैं, ठीक है? और जो शाफी है वो अपने लॉज को फॉलो करे, जो हम्बली है वो अपने लॉज को फॉलो करेगा, जो मालिकी है वो अपने लॉज को फॉलो करेगा। वो अपने फुक़हा जो उन्होंने जो है वो फिक़्ह मुदव्वन की, जो उनके उलमा हो गुजरे हैं, वो उनके कौल को ले, अगर वो उनके कौल को लेके चलता है और वो क्लेम करता है कि मैं शाफी हूं, हम्बली हूं, मालिकी हूं, तो कोई झगड़ा पैदा नहीं होता। हुजूर की हर सुन्नत जो है वो क़यामत तक जिंदा रहेगी। आका अलैहिस्सलाम का हर अमल जो है वो जिंदा रहेगा। लेकिन अगर आप जो है वो उसको मुक़य्यद कर दें कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही जो है वो हक है, उसके अलावा बातिल है, तो फिर आप फिरका में पड़ गए हैं। इसी को फिरका कहा गया है, इसी को गुरबंदी कहा गया है। यह वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के खिलाफ आता है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम के रखो, तफरके में ना पड़ो। यह तफरका आता है। सोच में वुसअत होना जो है ये तफरका नहीं है। सोच का जो है वो तंग नजर होना ये फिरका है, ये ग्रुप्स हैं। तो अहनाफ के नजदीक जो है ये वाजिब है। अब
मैं ये तारीफ कर दूं, उसके बाद जो है वो मैं ये इसको नकल करता हूं। ये याद रख लें कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट में इमाम अबू हनीफा, उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद, और फिर इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम जुफर और इमाम हसन बिन ज़ियाद, ये भी इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। और इमाम अबू यूसुफ, ये सारे के सारे जो है इनके नजदीक क्या है, कुर्बानी वाजिब है। ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहा हूं। अब इसमें भी हनफी स्कूल ऑफ थॉट में भी दो नजरियात हैं। कितने हैं? दो। ये वजूद का मैंने जिक्र कर दिया, इमाम अबू हनीफा का कौल भी यही है, इमाम मोहम्मद का भी, इमाम जुफर का भी, इमाम हसन का भी और इमाम अबू यूसुफ का भी। दूसरा नुक्ता निगाह जो है वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट में जो आता है वो हजरत इमाम अबू यूसुफ और हजरत इमाम मोहम्मद, वो कहते हैं कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है। तो देख लें कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट में भी जो है वो क्या आगे दो पॉइंट ऑफ व्यू आ। लेकिन हमारे यहां जिस पे फतवा दिया जाता है, जो अमल किया जाता है, वो क्या है? वाजिब होने का है। वो इमाम अबू हनीफा के हम कौल को लेते हैं, जिसमें इमाम अबू हनीफा के जो स्टूडेंट्स हैं, शागिर्द हैं, वो उनके साथ जो है वो मुत्तफिक, हम उस अमल को लेते हैं। और अगर जो है वो कुर्बानी वाजिब है जिस मर्द और औरत पे, और वो साहिब निसाब है। क्या है? साहिब निसाब होना क्या है? खुशहाल होना है। क्या है? खुशहाल होना है। यानी मर्द और औरत के पास 7.5 तोले जेवर या 52.5 तोले चांदी के बराबर अमाउंट, या जो है वो इतना जेवर और चांदी अगर उसके पास मौजूद है, जरूरियात जिंदगी से जायद, जैसे आपके कपड़े हैं, आपका घर है, इसी तरह जो है वो आपकी सवारी है, गाड़ी आपने रखी हो, ये आपकी जरूरत है। इससे जायद अगर आपके पास जो है वो रकम मौजूद हो, तो फिर आप पे क्या हो जाती? कुर्बानी फिर वाजिब हो जाती। अच्छा, इसमें साल का अरसा गुजरना शर्त नहीं, ये भी याद रखें। वो ज़कात में है कि इतनी अमाउंट जो है वो आपके पास जो है वो, या इतना सोना या चांदी आपके पास मौजूद हो और साल का अरसा गुजरा हुआ हो, तो फिर जो है वो आप जो है वो क्या करेंगे? ज़कात देंगे। लेकिन इसमें उस दिन भी अगर आपके पास अमाउंट आ गई तो आप क्या करेंगे? कुर्बानी देंगे। यानी कुर्बानी के अय्याम में इतनी अमाउंट आ गई, आप मालिक बन गए, आप खुशहाल हो गए, आप पे कुर्बानी करना वाजिब है, मर्द है या औरत है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मर्द अगर कुर्बानी कर रहा है तो वो उसकी बीवी की तरफ से भी है, उसके बच्चों की तरफ से भी है। ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। मर्द के पास नहीं है तो मर्द पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। औरत के पास अगर जेवर है तो उस पे वाजिब है। उसके बच्चे हैं, उसके बालिग हो गए हैं, और बेनिफिट्स का जो है वो अमाउंट जो है वो उनकी बैंक में जो है वो जमा है, या जेवर है उनके लिए बनाया हुआ, इतनी मालियत के वो मालिक बन चुके हैं वो। अगर तो बच्चा या बच्ची अगर बालिग हो गई है तो फिर भी उसे कुर्बानी वाजिब है। अब ये वो मसाइल है जिनका हमारा हाँ नॉलेज भी नहीं है। हाँ जी, ये मैं अभी उस पर आज इस मौजू पे करने पर इंशाल्लाह अगर आप अल्लाह जुमा तो मैं कुर्बानी की तकसीम पे भी गा दूंगा। और इस मौजू को मैं सवाल को ले लूंगा, इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे। जैसे आज के ज़माने में चूंकि आपने सवाल पूछा है तो इस सवाल को दूंगा कि उसकी तकसीम कैसे होनी चाहिए और सुन्नत क्या है, कितने अफराद शरीक हो सकते हैं, ये भी और आ जाएगा। और जैसे जो है एक सवाल ये भी किया जाता है कि जी आप कुर्बानी क्यों देते हैं, इतनी गुर्बत है, शाम सीरिया में हुआ, पैसे भेज दें, ये काम कर है, इस पर भी मैं आऊँगा। और ये जो है ये याद रख लें कि जो मर्जी हालात हो जाए, कुर्बानी जो है वो अफजल और सुन्नती करा देंगे। वो उसके अबवाब अलग हैं, वो सदका खैरात में अदाब करते रहे, ये इसका बाप जो है वो इसके चैप्टर्स अलग हैं। और 1400 साल में क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मेरे पास घड़ी नहीं है, अगर आप मुझे टाइम बता दीजिए तो मैं टाइम को खत्म कर दूँ। अगर 30 मिनट्स हो चुके हैं तो मैं इसका इख्तिताम करूँ। जी ठीक है। आज जो हम इस भी जो है वो इख्तिताम करेंगे।
और इस पे जो मैं वाजिब पे बस आखिरी बात कर रहा हूं कि ताकि एक मौजूद जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब जो है वो इमाम अबू हनीफा के नजदीक भी जो है वाजिब है, और हम्बली शेख इब्न तैमिया हम्बली उन्होंने भी कुर्बानी को जो है वो वाजिब करार दिया है, वो भी वाजिब करार देते हैं। और दलील के तौर पे वो कौन सी रिवायत कुरान से लेके आते हैं, फसल लिरब्बिका वनहर, कि तुम नमाज ईद अदा करो और कुर्बानी दो। ये अल्लाह का हुक्म है, और हुक्म जो है वो वाजिब होने की